नमस्कार. जय श्रीराम. हर हर महादेव. श्री शिव महापुराण ही कथा तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐका. ही कथा ऐकल्याने, वाचल्याने, स्मरण केल्याने किंवा दुसऱ्यांकडून ऐकल्याने आपल्याला मन शांती आणि आपल्या बुद्धीचा समर्थ विकास होतो. तर ही कथा तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐकत जा आणि मला कमेंटमध्ये सांगत जा की ताई ही कथा आम्हाला अशी वाटली, कशी वाटली, बरी वाटली की वाईट वाटली, हे तुम्ही नक्की सांगत जा. कारण की शिवपुराण ही कथा मी खास करून व्हिडिओ बनविण्यासाठीच हे पुस्तक बोलवलेलं आहे आणि मला शिवपुराण कथेमध्ये खूप आवड आहे. ही कथा वाचल्याने व ऐकल्याने मनातील दुःख, दारिद्र्य सगळं दूर होतात आणि मन सुद्धा स्वच्छ, निर्मळ पाण्यासारखं असते. तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की माझे हे शिवपुराण महात्मा ही कथा तुम्ही, हा व्हिडिओ तुम्ही ऐकत जा. ह्या व्हिडिओमधली ही कथा जी आहे, प्रत्येक व्हिडिओमधली शिवपुराण ही कथा हिंदीमध्ये आहे, कारण त्या पुस्तकामध्ये हिंदी भाषा आहे. तर तुम्हा सर्वांना माझी विनंती आहे, ही कथा तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की ऐकत जा. ठीक आहे. नमस्कार. हर हर महादेव. श्री शिव महापुराण. शिवगणों का असुरों से युद्ध. राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया. अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया. उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया. जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की. कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे. सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े. इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा. आकाश में मेघ छा गए. अनेक अपशगुन होने लगे. शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए. उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा. इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और सब समाचार उन्हें सुनाए. देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं. कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं. वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है. आप उसका अंत कर डालिए. भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया. वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है. मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ. भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा. इसी समय दैत्य का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया. भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया. भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया. भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी. हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गई. दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे. यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही. उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई. उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी. यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई. शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए. वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे. निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका. गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों को भारी संग्राम होने लगा. शिवजी के गणों ने निशुंभ, शुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया.
यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कुहरासा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्रा का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिवजी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिवजी ने जलंधर के बाणों के जाल काट को दिया। खड़ग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किमी को नंदी ने मार गिराया और वलाह को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभांधी असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष्य को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप देखकर पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्यों, तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग में खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंस पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है। इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है। अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा को प्रसन्नता इतनी बड़ी हुई कि उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। जलंधर ने वृंदा को आलिंगन किया और चुंबन दिया। यह सब विष्णु में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं, मायावी हो। तुमने मुझे जो 2 राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण
कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी दृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगे तथा जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए में बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिका सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणाशगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बना गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि प्रसन्न हो गए।